आज हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने ₹100 का डिविडेंड दिया है। ₹260 का भाव चल रहा था इसका कुछ ही दिन पहले और आज ये कंपनी ₹100 का डिविडेंड दे रहा है। जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई उस समय से ये शेयर भाग रहा है और अभी ₹400 के रेंज में पहुंच चुका है। कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है। क्यों बांट रहा है इतना ज्यादा पैसा? क्या कारण है इतना पैसा देने का? मेन रीजन क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पहले से लीक थी, क्योंकि लोगों ने पहले ही अनाउंसमेंट से पहले ना इसके शेयर उठाना शुरू कर दिए थे। और वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसके चार्ट में मैं आपको दिखा दूंगा और समझा दूंगा कि किस तरह से एक्यूमुलेशन हुआ था और किस तरह से लोगों ने इसको खरीदना शुरू किया था। हालांकि इस कंपनी के अंदर में प्रमोटर का जो स्टेक है ना 75% है और वो कभी वो चेंज नहीं हो रहा, वो 75% मेंटेन करके रखी हुई है। लेकिन ये साइड से इंफॉर्मेशन जो लीक होकर जो पहुंचती है ना लोगों के पास में, जो कमाने वाला होता है वो पहले ही दाव खेल जाता है। यही मैं दिखाऊंगा इस शेयर के अंदर में। इस कंपनी का जन्म 1969 में हुआ था। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है ये, स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। जिलेटिन और ओएसिस, ये इसके दो कंपोनेंट है जिस पे ज्यादा इनका फोकस है। कहां पे यूज होता है ये मालूम है? ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज होता है। खाने पीने के सामान में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है और फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो जेलेटिन को सेल करने से ही आता है। जेलेटिन को बनाने की इसकी जो प्लांट है वो जबलपुर में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और पूरे इंडिया को सर्व करता है। ये 82% इसका रेवेन्यू जेलेटिन को बेचने से आता है और बाकी का 18% रेवेन्यू इसका डाई कैल्शियम फॉस्फेट बेचने से आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो बेसिकली समझ लीजिए, पोल्ट्री फार्म में जो फीड खिलाया जाता है ना, मुर्गी का दाना कह सकते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये केमिकल भी है। यह कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। इसके जो प्रमोटर है, मेन प्रमोटर ग्रुप जो है वो है अल्फा माउंट मॉरिशस लिमिटेड। ये बेसिकली 75% इस कंपनी में होल्ड करती है। डीआईआईज इसमें बिल्कुल होल्ड नहीं करती है, बहुत ही कम स्टेक होल्ड करती है। पब्लिक के पास 25% इसका स्टेक है। कंपनी के पास कैश की कमी नहीं है, इसलिए अपने प्रॉफिट को निकालकर अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। तो इस कंपनी का नाम है नर्मदा जिलेटिन और ₹424 का भाव चल रहा है और इसने जो लो लगाया है आप देख सकते हैं ₹160 का है और अभी ये ₹100 का डिविडेंड दे रही है। इसकी रिकॉर्ड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप खरीदते हैं, रिकॉर्ड डेट के बाद में अगर आपके अकाउंट में रहता है ये शेयर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, और रिकॉर्ड डेट के दिन भी खरीदेंगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसकी रिकॉर्ड डेट 15 दिसंबर है। एक्स रिकॉर्ड डेट जस्ट एक दिन इसके पहले हो जाती है, वो 14 दिसंबर है। तो ये जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई है ना वो 7 तारीख को हुई है, ये आप ध्यान रखना बस। और 7 तारीख को 1 बजे के आसपास ये अनाउंसमेंट आई है। अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ और चार्ट में एक्यूमुलेशन कब स्टार्ट हो गया था और वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये इसका चार्ट है। ये पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा लंबा टाइम का चार्ट दिखा देता हूँ, वीकली चार्ट दिखाता हूँ। तो ये इसका वीकली चार्ट है और इसमें आपको क्लीन दिखाई देगा कि यहाँ पर क्या जबरदस्त एक्शन है, क्या एक तरफा मूव आई है इस स्टॉक में। आप देख सकते हैं सीधा यहाँ से 200 के रेंज से सीधा 400 के रेंज में जा चुका है ये शेयर। और ये सारा खेल ये 2-3 दिनों के अंदर अंदर हुआ है। आपको मैं अभी डेली चार्ट दिखाऊंगा तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पे डेली सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने डेली सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ, ये पूरा जूम इन कर लिया मैंने। और ये आप नीचे में जो देखेंगे ना, नीचे में आपको डेट दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस डेट से एक्शन शुरू हुआ है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पे आपको हल्का सा एक्शन दिखाई देगा। 1 दिसंबर को थोड़ा सा एक्शन शुरू हो गया था और 2 दिसंबर को इसमें पूरा एक्शन आ चुका था। 2 दिसंबर में ही इसमें एक्यूमुलेशन शुरू हो चुका था। आप वॉल्यूम बिल्डअप भी देख सकते हैं, यहाँ वॉल्यूम काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे जिसको खरीदना था ना वो आदमी खेल कर चुका है। उसके बाद में आप देख सकते हैं एक तरफा मूव आई है। और अनाउंसमेंट किस दिन आती है मालूम है? इस दिन आई थी। ये जो दिखाई दे रही है ना ये वाली कैंडल, इस दिन वो अनाउंसमेंट आई थी। और इस दिन ये कंपनी आप देख सकते हैं 280 से लेकर सीधा 350 के रेंज में चला गया था। तो यहाँ पर किसने कमाया होगा मालूम है? जिसने 240 के रेंज में खरीदा है। 240 का सीधा 420 हो चुका है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि सेबी को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए? क्या यहाँ पे उनको जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए कि किसने एक्यूमुलेट किया, किसने बल्क में एक्यूमुलेट किया और क्यों एक्यूमुलेट किया? और जस्ट बिफोर द इंफॉर्मेशन आउट होने से जस्ट पहले उन्होंने कैसे एक्यूमुलेट कर लिया? क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर किसने एक्यूमुलेट किया होगा? किसको ये इंफॉर्मेशन आउट हुई होगी? या क्या इस पर सेबी को कोई कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक्सचेंज को कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जहां तक मुझे फील होता है कि 5% से ज्यादा इस स्टॉक में कैपिटल अपना नहीं डालना चाहिए। आप लोगों का क्या व्यू है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या फील होता है? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।